नीलम प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदूषकं कातंतरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री सरवरण महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरु राक्षकर जी महाराज की। अन्य शब्द में भेद है। अन्य शब्द की प्रथमा विभक्ति सी और अम विभक्ति के आने पर यहाँ पर एक सूत्र आता है, अन्यादेश तु तुहु, अन्यादेश तु तुहु, अन्यादेश तु तुहु, अन्यादेश तु तुहु। यहाँ अर्थ बता रहे हैं। अर्थ, अन्न आदि नपुंसक लिंग से परे सी और अम का लोप तथा तु का आगम होता है। यहाँ अन्न आदि शब्द अन्न, अन्यतर, अन्यतम, इतर, इतम, कतर, कतम, यतर, यतम, ततर, ततम और एकतम तक जानना चाहिए। यहाँ पर एक नोट दिया है, इसमें यहाँ पर नपुंसकात सेमोलोपे न तदुक्तम 245 नंबर सूत्र की तथा अकारात संबंधो मुष्य 236 नंबर सूत्र की अनुवृत्ति यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर एक जिज्ञासा है, द्वितीय तू शब्द किस लिए कहा? समाधान दिया है, असंबुद्धि की निवृत्ति करने के लिए तू शब्द कहा है। अर्थात नपुंसक लिंग में अकारात संबंधो मुष्य 236 नंबर सूत्र से संबुद्धि से भिन्न सी और अम के लिए मुंह का आगम होता है, परंतु अन्य शब्द में संबुद्धि में भी तू का आगम होगा, यानी संबोधन में भी यहाँ पर तू का आगम होगा, तीनों में होगा। तो अब अपन यहाँ पर प्रथमा द्वितीया और संबोधन एक साथ बनाते हैं। तो अन्न धन सी और अम, सी में दो चीजें हैं, प्रथमा भी है और संबोधन भी है। अन्न प्लस तू। अब यहाँ पर तू कैसे आया? एक सूत्र आया, अन्यादेश तु तुहु, ये 241 नंबर का सूत्र था, इसने तू का आगम किया और यहाँ पर ऊ का जो अनुबंध लोप कर दिया। फिर यहाँ पर इसको जोड़ा तो बन गया अन्यत। अब एक और सूत्र आता है, ये ता था ना, ता को दा करने के लिए एक सूत्र आता है, वा विरामे, वा विरामे, वा विरामे, वा विरामे। यहाँ बोल रहे हैं विराम होने पर धुटों के प्रथम अक्षर को विकल्प से तृतीय अक्षर होता है। क्या बोल रहा है? धुट, घुट नहीं बोला है, क्योंकि सी और अम धुट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जस और सस ये घुट कहलाते हैं, ये धुट बोल रहे हैं, यानी अनुनासिक और अंतस्थ को छोड़ के जितने व्यंजन होते हैं वो धुट कहलाते हैं। तो यहाँ पर ता धुट था, ता को दा हो गया, तृतीय अक्षर हो गया। तो यहाँ पर विकल्प से हो रहा है तो दो रूप बनेंगे, अर्थात प्रथमा भी रहता है और तृतीय भी हो जाता है, दोनों रूप बन जाएंगे। तो उपयुक्त सूत्र में धुटाम तृतीया 274 नंबर का सूत्र की अनुवृत्ति तथा अघोषे प्रथमा 121 नंबर सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। तो आपका ये बन गया अन्यत और अन्यत। अब अपन प्रथमा द्वितीया का द्विवचन में चलते हैं। तो अन्न धन औ, औ आने के कारण यहाँ पर अब एक सूत्र आता है। पहले अपन ने 23 नंबर सूत्र से आपको बाहर निकाला कि औ रिम, औ की जगह ई आदेश होता है। 237 नंबर का जो सूत्र था उससे अपन ने यहाँ पर लिया और ये औ रिम से ई कर दिया। अब आ और ई दोनों मिलके ये स्वर हैं, यहाँ पर संधि होती है, अवर्ण ई वर्ण ए, क्या हो गया? गुण संधि हो गई और यहाँ पर इनको मिला दिया तो अन्य। प्रथमा द्वितीया बहुवचन में अन्य प्लस जस और सस, इनकी दोनों की घुट संज्ञा होती है। तो यहाँ जस सस नपुंसके, इससे क्या किया? घुट संज्ञा की। उसके बाद अन्य प्लस इसको 23 नंबर सूत्र से क्या है, सबसे पहले आपको बाहर निकाला, 23 नंबर सूत्र लगाएंगे, आपको अपन ने बाहर निकाला अनतिक्रम्यन विश्लेषित और जस की जगह सी आदेश हुआ, जस ससो सिही। तो 229 नंबर का सूत्र 39 नंबर का सूत्र लगा तो यहाँ सी आदेश हुआ, सी में सा का अनुबंध लोप कर दिया।
इसके बाद यहाँ पर अन्न प्लस आ यही है, नू का आगम होगा। धुट स्वराद घुटी नुहु, यहाँ नू का आगम कर रहे हैं। यहाँ स्वर के बाद क्या है, स्वर के बाद नू का आगम होगा। तो यहाँ नू का आगम किया और यहाँ ऊ का अनुबंध लोप किया। अब उसके बाद आ को दीर्घ करेंगे। घुटी चा समुद्धौ, माने घुट के होने पर संबुद्धि को छोड़ के यहाँ पर आ का आदेश करते हैं। तो यहाँ पर आ आदेश कर दिया, दीर्घ हो गया और ना यहाँ पहले से था ई। फिर उसके बाद 25 नंबर सूत्र से मिलाया अन्यानी अन्यानी, ये दो रूप बन गए आपके। फिर उसके बाद तृतीया एक वचन में चलते हैं। अन्न प्लस टा, टा विभक्ति के आने पर एक वचन है। अन्न में टा के इसको टा को अनुबंध लोप कर दिया। क्या बचा? अनुबंध लोप कर दिया। और अनुबंध लोप करो या नहीं करो एक ही बात है यहाँ पर। तो यहाँ अनुबंध लोप कर दिया तो बचा आ, पर आ भी कह सकते हो और टा भी बोल सकते। इन टा, इन में टा की जगह आदेश क्या हुआ? इन। फिर आ और ई, इन दोनों को संधि करेंगे तो अवर्ण ई वर्ण ए, अवर्ण ई वर्ण ए। तो यहाँ अन्य, अन्य धन ए और ना सीधा आया। तो अब यहाँ पर अवर्ण ई वर्ण ए किया था तो अपन ने मिलाया 25 नंबर सूत्र से। तो अन्येन ये रूप बन गया आपका तृतीया एक वचन में। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन सबका एक साथ बनेगा अन्न प्लस भ्याम। यहाँ पर भ्या जो है वो अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र लगेगा, इससे आ को दीर्घ हुआ। 23 नंबर सूत्र से आ को बाहर निकाला और भ्याम होने के कारण भ्या के इस आकार को आ को दीर्घ हो गया तो बनेगा अन्याभ्याम। तृतीया का बहुवचन अन्न प्लस भिस, भिस के बाद यहाँ एक सूत्र आता था वो यहाँ पर लगा भिसैस वा, भिस की जगह एस आदेश हो गया। 23 नंबर सूत्र से आ को अपन ने बाहर निकाला और ऐश, ऐश। अब यहाँ पर आ और ए होने के कारण एकारे ऐ, ऐकारे च ये सूत्र लगा। यहाँ पर आ को ऐ आदेश हुआ और ऐ का लोप कर देंगे, ठीक है। और सा को अपन विसर्ग करेंगे 130 नंबर से, रेप्सो विसर्जनीय, तो बनेगा अन्य ही। चतुर्थी एक वचन में चलते हैं। अन्न प्लस गे, गे होने पर यहाँ पर गे को एक सूत्र आता है इसमें ही सर्वनाम नहा, क्या हो जाएगा? गे को इसमें ही आदेश हो जाएगा सीधा। अन्न प्लस इसमयी अन्यस्मयी। चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में अन्न प्लस भ्यस, भ्यस के आने पर यहाँ पर 23 नंबर सूत्र से सबसे पहले आ निकालेंगे और उसको धुटी बहुत्वी धुट होने के कारण यहाँ पर ए आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आदेश। ये धुट होने के कारण आ को ए आदेश हो गया। फिर इनको मिला देंगे और सा को हो गया विसर्ग 130 नंबर से, तो अन्येभ्यः। पंचमी एक वचन के आने पर अन्न प्लस गसी, गसी में भी एक सूत्र आता है गसी स्मात, तो गसी की जगह स्मात आदेश हो गया, स्मात आदेश हो गया। अब अपन उसको मिलाएंगे तो बन जाएगा गसी स्मात। फिर जो अपन ने सूत्र पढ़ा था विकल्प के रूप में वा विरामी 241 से, ये ता को हो गया दा, तो अन्यस्मात दो बनेंगे, अन्यस्मात और अन्यस्मात। षष्ठी एक वचन में यहाँ पर अन्न प्लस गस, गस के आने पर गस्या 145 नंबर सूत्र से आदेश हो जाता है, तो स्या कर दिया, मिला दिया अन्यश्च। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक साथ बनेगा अन्न प्लस ओस, ओस के आने पर यहाँ पर ओसी च से यहाँ पर ए हो गया। आ को 23 नंबर सूत्र से अपन ने इसको बाहर निकाला और आ को क्या हो गया? ए हो गया 146 नंबर सूत्र से। अब यहाँ पर ए और आ दोनों स्वर होने के कारण यहाँ पर अयादि संधि होगी। ए अय 48 नंबर सूत्र लगा, अयादेश हुआ, इनको अपन ने मिलाया, सा को रेप्सो विसर्जनी से विसर्ग हुआ, 25 नंबर से अपन ने मिला दिया, बन गया अन्य योह। षष्ठी बहुवचन में अन्न प्लस आम,
आम में पहले अपन ने 23 नंबर सूत्र से आ को बाहर निकाला और सु का आगम होगा, पहले नु का आगम होगा, पर ये सर्वनाम है, इस कारण से यहाँ पर सु का नाम आगम होता है। सुरामी सर्वतः 155 नंबर सूत्र से सु का आगम हुआ और सु में उ का अनुबंध लोप कर दिया। लोप करने के बाद अन्न आ को ए करने के लिए घुटी बहुत ये घुट होने के कारण और बहुवचन होने के कारण यहाँ पर आ को ए हुआ और सु को शाम बना दिया। दोनों को मिला के अब इसको मिला देंगे तो अन्य शाम। सप्तमी एक वचन में अन्न प्लस गी के आने पर गी इसमें 156 नंबर का सूत्र है, इसमें आदेश हुआ और सीधा मिला दिया तो अन्य इसमें बन गया। सप्तमी बहुवचन में अपन चलते हैं तो अन्न प्लस सुप, सुप में पा का अनुबंध लोप हुआ और यहाँ 23 नंबर सूत्र से इसको बाहर निकाला। ये धुटी बहुत जहाँ पर बहुवचन आता है वहाँ ये ए को आ को ए हो जाता है और सु का यहाँ सु लिखा था। उसके बाद ए नामी होने के कारण ये सा को शकार होगा। नामी कर परा प्रत्यय विकारागमस्था सी सुम नु विसर्जनीय शांतरोपी, ये 150 नंबर सूत्र से सु आदेश हो गया, शकार हो गया तो बना अन्य शु। इस प्रकार आपके अन्य शब्द के रूप हुए। अन्य शब्द की रूपमाला प्रथमा विभक्ति में अन्यत, अन्यद, अन्ये, अन्यानी। संबोधन में हे अन्यत, हे अन्यद, हे अन्ये, हे अन्यानी। द्वितीया में अन्यत, अन्यद, अन्ये, अन्यानी। तृतीया में अन्येन, अन्याभ्याम, अन्यैः। चतुर्थी में अन्यस्मयी, अन्याभ्याम, अन्येभ्यः। पंचमी में अन्यस्मात्, अन्याभ्याम, अन्येभ्यः। षष्ठी में अन्यस, अन्योः, अन्येषाम्। सप्तमी में अन्यस्मिन्, अन्योः, अन्येषु। इस प्रकार एक तर शब्द को छोड़कर अन्यतर आदि शब्द के रूप भी जानना चाहिए।